नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। गाइस, मेरा नाम है शुभम पंचेसर और आज के मॉड्यूल में हम बात करने वाले कैंडल्स के बारे में। कैंडल्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, और ऐसे में आपको 4 कैंडल बताने वाला हूं जिसे आप सीख के, जिसे आप एनालाइज करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो गाइस, वो जो 4 कैंडल है उसके नाम है हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और मारुबुजू। गाइस, इन चारों के बारे में आपको मैं डीप में नॉलेज देने वाला हूं जिसे आप इंप्लीमेंट करके, जिसे आप सीख के बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। आपको लेके चलता हूं मैं आप हैमर की तरफ। अब हैमर होता क्या है? हैमर एक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैमर एक हथौड़े जैसा होता है, इसलिए उसे हैमर कहा गया है। अब हैमर की बॉडी आपको देखने मिल रही होगी, इस तरह से होती है। जो ये डेप्थ होता है, जो डेप्थ से जो इनकी जो शेडो रहती है वो दुगनी तिगनी बड़ी रहना चाहिए, तब आके हैमर बनता है। अगर उसकी ये जो शेडो है ये अगर छोटी बनती है, वो इसकी जो डेप्थ से छोटी बनती है, तो इसका मतलब वो हैमर नहीं है। और जब ग्रीन कैंडल में जब अगर हैमर स्टार्ट होता है, ओपन होता है, तो उसके बॉटम पे शुरू होता है डेप्थ के और हाई पे जाके क्लोज हो जाता है। और वही रेड कैंडल में जब वो ओपन होता है तो हाई पे ओपन होता है और बॉटम पे जाके क्लोज होता है। अगर हैमर को देखोगे तो जो उसकी अपर शेडो है वो आपको कुछ जीरो देखने मिलेगी, वो आपको यहाँ कुछ भी देखने मिलेगी। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको हल्की हल्की उसकी अपर शेडो देखने मिल सकती है। और जो हैमर होता है वह बुलिश पैटर्न दर्शाता है, वह अप ट्रेंड दर्शाता है, वह मार्केट में तेजी लेके आता है। आपको मैं ग्राफ में दिखाने वाला हूँ जिससे आप इसे एनालाइज कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको एक हैमर बना दिख रहा होगा, आपको एक रेड कैंडल हैमर दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि अब मार्केट में तेजी आने वाली है, इसका मतलब अब अप ट्रेंड आने वाला है। आप जैसे यहाँ देख रहे हो कि एक बार हैमर बनने के बाद में यहाँ पर अप ट्रेंड चालू हो गया। इसका मतलब अगर यहाँ हैमर बनता है तो आपको समझना है कि अब अप ट्रेंड चालू होने वाला है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जाके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि हैमर क्या होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इन्वर्टेड हैमर क्या होता है। इन्वर्टेड हैमर में सेम हैमर जैसा रहता है, बस उसका अपोजिट होता है। उसके जो कैंडलस्टिक रहते हैं वो एक अपोजिट रहते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा कि जो इन्वर्टेड हैमर की जो बॉडी है वो आपको यहाँ शो हो रही होंगी। इसमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो लोअर बॉडी है वहाँ पे कोई शेडो नहीं होती है, और जो हायर साइड रहता है वहाँ पे पूरा आपकी पूरी शेडो दिखी जाती है। और इसका जो डेप्थ है, डेप्थ से दुगना या तिगना या चौगुना इसका जो हायर बॉडी शेडो है वो आपको दिखाई पड़ती है। जब यह स्टार्ट होता है ग्रीन कैंडल में तो यह लोअर साइड में ओपन होता है और बॉटम पे जाके क्लोज करता है, और उसी तरह रेड कैंडल में यह बॉटम पे ओपन होता है और लोअर साइड में जाके क्लोज कर देता है। तो गाइस, इसको मैं दिखाने के लिए आपको चार्ट में दिखाना चाहता हूँ, इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यह इन्वर्टेड हैमर एक या बुलिश पैटर्न है, यह भी एक अप ट्रेंड दिखाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे इस चार्ट के अंदर में कि आपको यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको हल्की हल्की थोड़ी लाइन दिख रही है तो यह भी एक इन्वर्टेड हैमर ही माना जाता है। अगर यहाँ पे आपको हल्की हल्की थोड़ी शेडो दिख रही है तो इसका मतलब यह इन्वर्टेड हैमर है। अगर यह इस तरह का आपको कैंडल दिखता है तो इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड अप होने वाला है, यहाँ से मतलब बुलिश पैटर्न शुरू होने वाला है। तो गाइस, आपको यह समझना होगा कि जब अगर हैमर बनता है, इन्वर्टेड हैमर बने या हैमर बने, तो वहां से आपको समझना होगा कि बुलिश पैटर्न शुरू हो रहा है। आप यहां से बॉटम पे ट्रेड लेके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं। तो गाइस, ये आपको अब समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ हैंगिंग मैन के बारे में। अब हैंगिंग मैन क्या होता है? हैंगिंग मैन एक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसे हैंगिंग मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हैंगिंग मैन का मतलब होता है कि मरा हुआ आदमी जिसे हम फांसी पे लटका दिए, जो मरा आदमी उसे हम फांसी पे लटका दिए, उसे हम हैंगिंग मैन कहा जाता है। मान लीजिए अपना सर है और यहाँ पे अपन लटके हुए हैं, इस तरह से हैंगिंग मैन कहा जाता है। हैंगिंग मैन जनरली बेयरिश पैटर्न शो करता है। हैंगिंग मैन की जो बॉडी रहती है उसमें हल्की सी यहाँ पर थोड़ी अपर शेडो देखने मिलेंगी और आपको बॉटम में फुल लोअर शेडो दिखने मिलेंगे। हैंगिंग मैन की बॉडी थोड़ी सी ज्यादा डेप्थ रहती है। इसका ओपन होता है ग्रीन कैंडल में बॉटम के साइड में और क्लोज होता है हाई की साइड में, और वही रेड कैंडल में ओपन होता है हाई की साइड में और क्लोज होता है बॉटम पे। या इस तरह का बॉडी इसका शो होता है। अब आपको हैंगिंग में आपको मैं चार्ट में दिखाना चाहता हूँ। जब हैंगिंग में जब आपको बनते हुए दिखेगा, जैसे कोई आपको यहाँ हैंगिंग में बनते हुए दिख रहा है, अगर यह हैंगिंग में आपको बनते दिख रहा है, इसका मतलब कि वहां पर डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। इसका मतलब कि यह बेयरिश मार्केट है। इसका मतलब क्या होता है
कि अब मार्केट में तेजी खत्म हो गई, अब मंदी चालू होने वाली है। और वो आपको कंफर्म करने के लिए कब पता चलेगा? अगर जब इसका जो बॉटम रहता है, इसके बॉटम के नीचे अगर सेकंड कैंडल बन रही है तो इसके बाद आप कंफर्म हो जाते हैं कि यह हैंगिंग मैन बन रहा है, अब डाउन ट्रेंड कंफर्म शुरू होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसके जो बॉटम के नीचे जो कैंडल बनी है वह उसके थोड़े नीचे बनी है, वह सेम लेवल पे नहीं है, उसके गैप डाउन शुरू हुई है, इसलिए कंफर्म डाउन ट्रेंड शुरू आता है। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग आती है तो आप यहाँ पे शेयर्स को सेल कर सकते हैं और इधर डाउन साइड में जाके आप बाय कर सकते हैं, और जो आपका डिफरेंस रहेगा वहां आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो गाइस ये है हैंगिंग मैन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं और इजी वे में इसे सिंप्लीफाई करना शुरू करूंगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ शूटिंग स्टार की ओर। अब शूटिंग स्टार क्या होता है? अब शूटिंग स्टार को आपको समझने के लिए आपको समझना होगा कि शूटिंग स्टार किसको बोलते हैं। शूटिंग स्टार का मतलब होता है कि टूटा हुआ तारा, जो अचानक से टूट गया तारा। तो आपको यह समझना होगा कि शूटिंग स्टार क्या होता है। अब शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न कैसा दिखता है? शूटिंग स्टार की जनरली बॉडी इस तरीके से दिखेंगी। इसकी जो डेप्थ है ये बहुत पतली रहती है, बहुत पतली और बहुत शाइनिंग रहती है। और जो इसकी जो शेडो रहती है, जो इसकी अपर शेडो रहती है वह बहुत लंबी रहती है, और इसकी जो लोअर शेडो है वह थोड़ी सी छोटी रहती है, वह थोड़ी सी रहती है, जिससे क्या होता है कि शूटिंग स्टार को देखने में आसानी आती है। इससे हम ट्रेंड कंफर्म कर सकते हैं। और जो शूटिंग स्टार है वहां से आपको समझ में आएगा शूटिंग स्टार कब होता है, जबकि कोई मार्केट में बहुत दिनों से तेजी चल रही है, बहुत देरों से तेजी चल रही है, तो उसके बाद में अगर शूटिंग स्टार आता है तो आपको समझना होगा कि तेजी का दौर खत्म हो जाता है और अचानक से मंदी का दौर चालू हो जाता है। और शूटिंग स्टार जब ओपन होता है, शूटिंग स्टार जब ओपन होता है तो वह आपको यह समझ में आता है कि जब शूटिंग स्टार ओपन हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जब वह क्लोज होगा तो मार्केट का जो सेकंड कैंडल रहता है, जो प्रीवियस कैंडल रहता है, उसके हाई पे वह क्लोज होगा, या हो सकता है कि जो उसका कैंडल का जो सबसे लो बना हुआ है वहां पे जाके वह क्लोज हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ देखने मिल रहा हो कि जो साइड की जो कैंडल है उसके हाई पे वह क्लोज हो गया, या वो अपने सबसे डाउन पे वह क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या होता है शूटिंग स्टार का, कि मार्केट में बहुत दिनों से तेजी चल रही है और उसके बाद में अब अचानक से मंदी आने वाली है, अब बहुत दिनों तक मंदी रहने वाली है। तो यह शूटिंग स्टार से आप समझ सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है, अगर आपको इस तरीके से टॉप पे अगर आपको शूटिंग स्टार बनते दिख रहा है तो आप बहुत दिनों के लिए आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग करके आपको यह बुक कर सकते हो। जनरली आपको यह 1 डे चार्ट में देखने मिलेगा, या 5 मिनट चार्ट में देखने मिलेगा, या इंटरडे में या पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको देखने मिल जाएगा इस टाइप का शूटिंग स्टार। और उसके बाद में हम बात करते हैं गाइस मारुबोजू के बारे में। अब मारुबोजू होता क्या है? मारुबोजू एक ऐसा कैंडल पैटर्न है जिसके ऊपर में कोई अपर शेडो और कोई लोअर शेडो नहीं रहती। यह एक फुल कैंडल पैटर्न है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे दिख रही है उसकी बॉडी कि या ओपन प्राइस या बॉटम पे शुरू होती है और टॉप पे जाके क्लोज बनाती है। वही या रेड कैंडल में देखोगे तो या टॉप पे जाके ओपन होती है और बॉटम पे जाके क्लोज होती है। यह है ग्रीन मारुबोजू या यह है रेड मारुबोजू। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि अगर आप मारुबोजू आपको दिख रहा है तो इसका मतलब यह ट्रेंड कंटिन्यू करता है। मारुबोजू डोमिनेंस करता है। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे के ऊपर में हावी होना। अगर मान लीजिए आपसे कोई लड़ाई में छोटा है, आपसे कोई उम्र में छोटा है और वो आपसे लड़ रहा है तो आप उसके ऊपर में हावी हो रहे हैं, तो मारुबोजू का काम होता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यह ट्रेंड कंटिन्यू करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर एक मारुबोजू बना हुआ है, यहाँ पे एक मारुबोजू कैंडल बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड अप जाने वाला है। अगर यहाँ पे ग्रीन मारुबोजू बना हुआ है तो ट्रेंड अप जाने वाला है, बहुत दिनों तक अप रहने वाला है। और उसके बाद में अगर यहाँ पे रेड मारुबोजू बना हुआ है, रेड मारुबोजू अगर इस टाइप से बना हुआ है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड डाउन साइड जाने वाला है। तो आपको यह समझना होगा। अगर छोटे छोटे अगर आपको मारुबोजू यहाँ दिखते हैं छोटे छोटे टाइप के, तो वह मारुबोजू नहीं होते। जो बड़े कैंडल रहते हैं, जो फुल बॉडी कैंडल रहते हैं, उसे ही मारुबोजू कहा जाता है। वह ट्रेंड को कंटिन्यू रखने का काम करता है। अगर वह ग्रीन कैंडल बन रहा है तो वह आपको ट्रेंड को अप ही लेके जाएगा। अगर वहां रेड कैंडल बन रहा है तो इसका मतलब वह ट्रेंड को डाउन लेके जाता होगा। आई होप गाइस आपको यह समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहता है तो मुझे पर्सनली उसमें कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% उस पर रिप्लाई दूंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में देखिए और आपके डाउट धीरे धीरे क्लियर होंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब